पीठासीन जो अधिकारी होते हैं लोकसभा में और इधर राज्यसभा में। राज्यसभा का जो सभापति, राज्यसभा का जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सभापति, और लोकसभा का जो रहेगा उसको पीठासीन अधिकारी को बोलेंगे अध्यक्ष। ठीक है, अब इसमें देखे थे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। अध्यक्ष क्या संसद का सदस्य होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। उपाध्यक्ष संसद का सदस्य होगा? होगा। सभापति संसद का सदस्य होगा? नहीं होगा। और उपसभापति संसद का सदस्य होगा? होगा, है ना, क्योंकि इसको चुना जाता है राज्यसभा के सदस्य में से ही, किसी एक को राज्यसभा के लोग ही चुनते हैं अपने में से, है ना। ठीक है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य में से ही अपने में से एक को चुनते हैं, है ना। और ये अच्छा प्रक्रिया में जो आ रही है अभी तक, जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, जो बहुमत दल है ना, जिसका सरकार चल रहा है, बहुमत दल और जिसका सरकार चल रहा है, अभी किसका सरकार चल रहा है? केंद्र में बीजेपी का। तो अध्यक्ष जो है अधिकतर, ऐसा जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष उसी का हो, लेकिन ये प्रक्रिया में बन गया है कि जो अध्यक्ष है वो बहुमत दल या जिसका सरकार चल रहा है उसका होता है ना। और ये जो उपाध्यक्ष होता है ये विपक्षी दल का होता है। ये ऐसी प्रक्रिया बन गई है ना, कि विपक्षी दल को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, विपक्षी दल के आदमी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और जो अध्यक्ष जब अपना पद को ग्रहण करता है तब वो संसद का सदस्य होता है कि नहीं? जब अध्यक्ष के पद को अपना ग्रहण कर लेता है ना, तो वो संसद का सदस्य होता है कि नहीं? तो भी होता है संसद का सदस्य, जिस क्षेत्र से उन चुन कर आया है। लेकिन हम लोग वही देखेंगे कि इंग्लैंड में देखेंगे, जैसे ही ये सदस्य था, ठीक है, सदस्य का मतलब 543 में से कोई एक रहा होगा। अब जैसे ये अध्यक्ष बनता है तो इस पद का, जो यहाँ पे जो पद है ना, उसको इस्तीफा देने बोल दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो वहां का भी सदस्य है, लेकिन ये हो गया वहां पे कि अब ये जो अध्यक्ष है ये बीजेपी का है, तो उसके प्रति निष्ठा नहीं रखेगा, है ना। वो दोनों को बीजेपी कांग्रेस जब भी कानून बनेगा, ठीक है, तो वो अच्छा ये अध्यक्ष जो है कोई भी वोट नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकता, है ना। जैसे नॉर्मल जो कानून बन रहा है उसमें सब लोग को, सदस्य लोगों का मतदान होगा, उसमें ये मतदान नहीं कर सकता है। सेम चीज मतदान नहीं, है ना, मतदान नहीं कर सकता है। सेम चीज सभापति भी मतदान नहीं कर सकता। कोई भी अगर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लोकसभा में कानून पारित हो रहा है, ठीक है, तो उसमें वहां के सदस्य लोग वोट देंगे अपना अपना, ठीक है, लेकिन उस वोट को अध्यक्ष नहीं देगा, है ना, क्योंकि अब वो अध्यक्ष बन चुका है। हालांकि सदस्य है, लेकिन सदस्य के तौर पर वो अपना मतदान नहीं करेगा। सेम जो सभापति है वो भी मतदान नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। और उपाध्यक्ष है, ये करेंगे कि नहीं मतदान? ये करेंगे, ठीक है। वैसे उपसभापति है, ये भी मतदान करेंगे, लेकिन ये लोग मतदान नहीं करते हैं। लेकिन इन लोग को एक शक्ति है, दोनों को, है ना, बीच में लिख देता हूं, दोनों को एक शक्ति है निर्णायक वोट देने का। निर्णायक वोट देने का मतलब क्या है कि मान लो कोई कानून बन रहा है ना, मान लो कि कोई भी कानून बन रहा है, शराबबंदी के लिए कानून बन रहा है, और इसमें पक्ष में वोट पड़ा 50 और विपक्ष में भी पड़ा 50, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन लोग वोट देते हैं, अध्यक्ष के तौर पर देते हैं, उसको बोलते हैं निर्णायक वोट। सभापति भी दे सकते हैं, और ये पक्ष में देगा कि विपक्ष में देगा ये उसकी स्वयं की मर्जी है, ठीक है ना। ये पक्ष में देगा कि मैं बीजेपी में पक्ष में, तो यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, विपक्ष में देगा ऐसा भी नहीं, उसकी मर्जी है जहां भी देगा, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पर देगा वो, है ना, सदस्य के तौर पर नहीं देगा। तो निर्णायक मत कौन दे सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति। ये चीज समझ में है। सामान्य मत नहीं दे सकता, ठीक है, सामान्य मत या प्रथमता मत बोलते हैं इसको, प्रथमता मत नहीं देता है। प्रथमता मतलब जो पहले मत दिया गया, ठीक है। निर्णायक वोट दे सकते हैं, ऐसा स्थिति आए तभी वोट देगा वो। और अगर कम ज्यादा का हो जाएगा, है ना, 49 और 51, तो ये तो ऐसे भी विपक्ष में आ गए तो ये खत्म हो जाएगा, आगे नहीं पारित होगा, है ना। समझ आए? ये लिखना कि लोकसभा अध्यक्ष
प्रथमतः मतदान नहीं कर सकता या लोकसभा में वोट नहीं देता है। ठीक है, ये लिखना, लोकसभा का अध्यक्ष है ना किसी भी कानून को पारित होने के लिए जो है प्रथमतः वोट नहीं देता है, वो देता है निर्णायक वोट। निर्णायक वोट जब दोनों बराबर की स्थिति में है, पक्ष भी 50 विपक्ष भी 50 है ना, 50 ही नहीं है, ये जैसे बराबर की स्थिति आएगा तो ऐसा करता है। ठीक है, यदि सभापति भी निर्णायक वोट दे सकते हैं, सामान्यतः वोट नहीं देता है। उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग या पद से हटाया जाना। चलो इसको देखते हैं। देखो सभापति का देख लिए थे, सभापति का चुनाव कैसे होगा, सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है ना, और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और उसको हटाया कैसे जाएगा ये देख लिए हैं जब उपराष्ट्रपति पढ़े तो, है ना। अब देख रहे हैं उपसभापति। उपसभापति मतलब राज्यसभा का, राज्यसभा का उपसभापति का पद रिक्त है ना। तो देखो जो ये चुना जाता है राज्यसभा का उपसभापति, ये राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है ना। तो पहले में यही लिखा है कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है ना, सदस्य होता है तभी उन्हीं में से वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति चुना जाता है ना। और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो उसकी जो है उसको जो है पद रिक्त करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये है कि उपसभापति जो है राज्यसभा का सदस्य ही होता है, वो लोग अपने में से ही उपसभापति को चुनते हैं, लेकिन अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो पद रिक्त हो जाएगा। अब देखो ये तो पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा क्या, दूसरा ये है कि हम लोग उसको अगर पद को त्याग करना है, स्वयं इच्छा रखता है कि अब ये पद को मेरे पर नहीं रखना है ना, पद त्याग करना है तो किसको देगा त्याग पत्र, सभापति को देगा, राज्यसभा के सभापति को, जो कौन है उपराष्ट्रपति। सेम चीज अगर हम लोग देखेंगे सभापति किसको देता है, सभापति, लेकिन राष्ट्रपति को देगा है ना, क्योंकि ये सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है। सभापति त्याग पत्र कौन, उपसभापति। उपसभापति त्याग पत्र देता है सभापति को और सभापति त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तीसरा पद से हटाया जाना। अगर उसको पद से हटाया जाना है तो ये हो जाता है राज्यसभा में उपस्थित, राज्यसभा में उपस्थित तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, राज्यसभा में उपस्थित तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इनको पद से हटाया जा सकता है। कौन, उपसभापति मर जाएगा तो फिर वो स्वयं रिक्त हो जाएगा पद, है ना। तो उसके जगह काम कौन करेगा, इसको जस्ट आगे वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी की स्थिति में उपसभापति का पद रिक्त कैसे हो सकता है, अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, पहला। दूसरा पद को त्याग करेगा तो त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को देगा। तीसरा क्या देखेंगे, पद से हटाया जाना है तो राज्यसभा में उपस्थित तात्कालीन जो है, तात्कालीन जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत से। ये तात्कालीन शब्द वाला बहुमत है, इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, जैसे हम लोग बहुमत अगर पढ़ेंगे आगे जाके, एक रहता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जिसमें कितना होगा, 50% प्लस वाले। विशेष बहुमत 2/3 लोग द्वारा पारित। प्रभावी बहुमत जो तात्कालीन सदस्य, तात्कालीन मतलब उस समय जितने उपस्थित हैं ना, तात्कालीन उपस्थित तात्कालीन सदस्य को बोलते हैं प्रभावी बहुमत। बहुमत के बारे में और पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों समझ आ गया। अनुच्छेद 91 में पहला भी ये है
कि जैसे राष्ट्रपति का अगर क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, पद खाली होना मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेकेंट सीट, पूरा सीट ही खाली, वो आदमी नहीं है। एक चीज हो सकता है कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए बीमार पड़ गया, वो सेकंड में देखेंगे। अभी क्या हुआ, राष्ट्रपति का पद ही खाली हो गया, वेकेंट सीट खाली हो गया। इसका मतलब कैसे हो सकता है, या तो राष्ट्रपति की क्या होगी, मृत्यु हो गई है ना, या क्या हो जाएगा, महाभियोग लग गया और उसको हटा दिया गया, या तो वो स्वयं त्याग पत्र दिए, किसको देगा त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को, है ना, या निर्वाचन से इनवैलिड कर दिया गया है, तो निर्वाचन से इनवैलिड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये चार तरीके से, अगर राष्ट्रपति का सीट ही खाली हो गया, राष्ट्रपति ही नहीं है, तो इसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का राज्यसभा का ये है सभापति। अब क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति, है ना, जैसे ही राष्ट्रपति का सीट खाली हो गया, उपराष्ट्रपति यहां चले जाएगा, है ना, और ये सभापति का पोस्ट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम का निर्वहन करने चले जाएगा, और ये जो सभापति है ना, राज्यसभा का सभापति, इसका पोस्ट खाली हो जाएगा, तो इसको कौन निभाएगा, उपसभापति उपसभापति निभाएगा। वो क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता, है ना, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, देखो डाउट मत करना यहाँ पे, राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन देख रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति का पद चले गया तो उपराष्ट्रपति करेगा, है ना। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता, है ना, तब उसको यहाँ पे सीजीआई निभाता राष्ट्रपति के कार्य को, ठीक है ना। अभी उपराष्ट्रपति है तो वहां पे समझ आ रहा है ना, है ना। सीजीआई जो है केवल राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, कब, जब उपराष्ट्रपति ना हो, है ना, राष्ट्रपति तो नहीं ही है ना। अब उपराष्ट्रपति भी ना हो तब सीजीआई राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, वो राष्ट्रपति तक है। अब उपराष्ट्रपति यहाँ चले गए, है ना, तो यहाँ के सभापति का पोस्ट खाली हो जाएगा, तो उपसभापति क्या करेगा, इनके सभापति के कार्यों का निर्वहन करेगा, है ना। और मान लो यहाँ पे उपसभापति भी नहीं होता, है ना, उपसभापति का सीट खाली होता, वेकेंट सीट बोलते हैं, वेकेंट सीट, है ना, ये भी खाली होता, तो राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्त किया गया व्यक्ति है, वो जो है उपसभापति के कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरी क्या होता, कि फिर से सेम कंडीशन थोड़ा सा अलग है, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है और यहाँ पे उसके पद को जो है सभापति है, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति जो है इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे, है ना, उपराष्ट्रपति के रूप में। और जब कार्यों का निर्वहन करेंगे तो उसको बोलेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, है ना। और जो भी वेतन भत्ते जो है उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसको बोलेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, और जो भी वेतन भत्ते मिलेंगे इसको, वो राष्ट्रपति को जो मिल रहा है वो मिलेगा, है, ठीक है। अब ये हो गया सभापति का पद खाली हो जाएगा तो इसको निभाएगा उपसभापति। अब देखो, मान लो ऐसा स्थिति होता कि जो है राष्ट्रपति जो है किसी कारण से अनुपस्थित होता, पद खाली नहीं हुआ है, मान लो राष्ट्रपति जो है 1-2 महीने के लिए उसका तबीयत खराब हो गया या किसी और कार्य में संलग्न है ना, तो भी उपराष्ट्रपति को देखें कि वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, यहाँ पे अनुपस्थित है राष्ट्रपति, है ना। तो देखो इसको ऐसे समझो, पहले क्या हुआ, यहाँ पे सभापति था, है ना, ये अनुपस्थित हो गया, उसको काम करने के लिए चले गया, सभापति का पोस्ट खाली हो गया, सभापति के काम को कौन करेगा, उपसभापति, लेकिन उपसभापति भी अनुपस्थित है, ठीक है। अब जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति यहाँ काम नहीं करेगा, अब करेगा राज्यसभा की एक प्रक्रिया होती है, उसमें राज्यसभा की प्रक्रिया में 10 वरिष्ठ लोगों को पहले से चयनित कर दिया गया रहता है ना, और ये 10 चयनित लोग में से क्रमशः, ठीक है, पहले ये व्यक्ति, अगर आज का ये पदेन सभापति जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, पीठासीन, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो ऊपर में जज के तौर पर जो बैठते हैं ना,
तो पीठासीन अधिकारी देखो क्या क्या हुआ था कंडीशन। पहला तो ये अनुपस्थित हो गया, ये सभापति चले गए, यहाँ सभापति का पोस्ट खाली है अभी, है ना, तो उप सभापति को यहाँ आना था काम करने के लिए, लेकिन उप सभापति भी अनुपस्थित है। तो राज्यसभा की एक प्रक्रिया है, 10 लोग को लोग सेलेक्ट करके रखते हैं, है ना, वरीयता क्रम से 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अगर उपस्थित है तो ये पीठासीन अधिकारी बन जाएगा, ये भी अनुपस्थित है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी बन जाएगा, ये भी अनुपस्थित है तो तीसरा आदमी है वो पीठासीन अधिकारी बन जाएगा, है ना। 10 व्यक्ति में से कोई भी। और ऐसा स्थिति तो आएगा कि नहीं 10 की 10 जो है अनुपस्थित है, और मान लो ऐसा भी इसमें उपबंध कर दिया गया है कि 10 की 10 उस दिन मान लो वो लोग अनुपस्थित हैं, है ना, तो राज्यसभा में जितने भी लोग हैं तत्कालीन लोग, प्रभावी बोलेंगे उसको, है ना, प्रभावी लोग जो हैं, तो लोग अपने में से किसी वरिष्ठ को जो है पीठासीन अधिकारी चुन सकते हैं। लेकिन आगे जो है गढ़पूर्ति भी देखेंगे हम लोग, गढ़पूर्ति या कोरम बोलेंगे, है ना, कोरम, इसको आगे पढ़ेंगे। अगर 1/3 सदस्य कुल सदस्यों के 1/2 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो कोई भी अगर कानून बनना है या विचार विमर्श करना है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, जो भी पीठासीन अधिकारी बनेगा वो बैठक को समाप्त कर देगा, है ना। इसको आगे देखेंगे। तो अभी की क्या स्थिति बनी, ठीक है, दोनों को समझो। पहले में क्या था, इसमें राष्ट्रपति का पद ही खाली हो गया, मृत्यु हो गया, महाभियोग, त्यागपत्र, निर्वाचन, ऐसी स्थिति आ गई। तो क्या किया, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ चले गया, है ना। अब क्या हुआ, ये राज्यसभा का सभापति का पद खाली हो गया, है ना। अब इस सभापति का जो पद है उसको कौन निभाएगा, उप सभापति, है ना। और वहां समय भी उप सभापति का भी अगर सीट खाली रहता तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति वहां पे बैठता, है ना, वहां पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ पे अनुपस्थिति अगर होगा किसका, राष्ट्रपति का, तो बाद में फिर राष्ट्रपति आके अपना कार्य देखेगा। तो क्या किया, ये जो उपराष्ट्रपति है ये फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में गया, है ना। अब ये सभापति का जगह खाली है तो उप सभापति को यहाँ पे अपना कार्य करना था, लेकिन वो भी अनुपस्थित है, किसी कारणों से बाहर में है ना, कोई भी कारण हो सकता है, या उसका भी तबीयत खराब है, ये भी अनुपस्थित है। तो राज्यसभा द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, है ना, ये हमेशा पहले से ही अपनाई जा रहती है कि ये 10 लोग हैं, है ना, ये वरिष्ठ लोग हैं, इन लोग जो है अगर इन लोग अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है, तो पीठासीन जो है अधिकारी के रूप में काम करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है केवल ये नहीं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करे तभी ही अनुपस्थित रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा स्थिति आया कि उसका भी तबीयत खराब हो गया, ऐसा मान लो, है ना, यहाँ जो कार्य करने के लिए वो नहीं गया है, लेकिन उप सभापति को भी किसी कारण से अनुपस्थित है ना। जैसे कि आप लोग भी कभी कॉलेज जाते हो अनुपस्थित हो सकते हो, प्रोफेसर भी हो सकते हैं कोई भी, तो वो भी अनुपस्थित कभी हुआ है, ये भी अनुपस्थित है, तो सभापति के कार्य को तो कोई देखना पड़ेगा ना। तो ये कौन, ये 10 लोग जो है वरिष्ठ लोग हैं, है ना, राज्यसभा की एक प्रक्रिया होगी, उसके तहत जो 10 लोग सेलेक्ट रहेंगे उसमें से कोई एक, है ना, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कोई भी एक जो रहेगा वरिष्ठता में वो पीठासीन अधिकारी बनेगा। ये समझ आया दोनों, ठीक है, इसको लिख लो अपने हिसाब से। उप सभापति और सभापति, है ना, को हटाए जाने के लिए, हटाने हेतु राज्यसभा में जो संकल्प जो राज्यसभा में विचाराधीन है, मतलब क्या राज्यसभा में विचाराधीन है, मतलब जो राज्यसभा है ना, इसके सदस्य लोग क्या सोच रहे हैं कि सभापति या उप सभापति को पूर्णिमा देखो फिर लिखना, ठीक है, राज्यसभा के कौन सदस्य लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो है उप सभापति या सभापति को हटाना है ना, और ऐसा संकल्प जो है विचाराधीन में है ना। तो ऐसी स्थिति में जो उप सभापति हैं और ये सभापति ये जो है पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अगर उनको हटाने के लिए संकल्प पारित किया जा रहा है, दोनों को एक साथ तो नहीं करेंगे, या तो सभापति या उप सभापति को हटाए जाने के लिए, है ना, क्या करेंगे, जो है संकल्प पारित करने वाले, तो इन लोग जो है पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, है ना, नहीं रहेंगे। अच्छा, ऐसा स्थिति आता कि सभापति अनुपस्थित है ना, और उप सभापति को हटाए जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, संकल्प पारित कर रहे हैं, तब जो पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तो उस समय जो हम लोग प्रक्रिया अपनाए थी ना, राज्यसभा की प्रक्रिया से वो 10 लोग, उन 10 में से कोई एक पीठासीन अधिकारी होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन संकल्प पारित है तो इसमें जो है इन लोग बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं,
कार्यवाही में हटाने के लिए जो भी संकल्प पारित हो रहा है, बहस चल रहा है, ठीक है, तो वो बोलने का उसको अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। निर्णायक वोट यहाँ पे उसके लिए चल रहा है तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका विचाराधीन है ना। तो यहाँ पे कार्यवाही जो हो रहा है उसमें बोल भी सकता है, ठीक है, उसके लिए अगर बोल रहे हैं हटा रहे हैं तो चर्चा चल रहा है, ठीक है, तो बोल भी सकता है, कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, लेकिन वोट और मतदान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है 92 में, 91 के बाद 92 लिखे हैं वो है ना, समझ आएगा। लेकिन 92 में ये लिखा है कि उपसभापति और सभापति को हटाने के लिए जो है संकल्प पारित किया जा रहा है ना, संकल्प पारित किया जा रहा है। तो ये सभापति और उपसभापति जो है पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, जो आप बता रहे हो 91 का क्लॉज है, ठीक है, ये नहीं रहेंगे। तो रहेगा कौन? रहेगा वो जो 91 लिखे हो आप लोग 2 के तहत जो भी प्रावधान किया गया था, है ना, वही रहेंगे पीठासीन अधिकारी। मतलब कौन? ये राज्यसभा की प्रक्रिया के तहत जो सेलेक्ट किए गए 10 लोग, इन लोग क्या रहेंगे? पीठासीन अधिकारी। तो इन दोनों में से किसी को भी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। तो ये जो है, ये दोनों जो है पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, है ना। पीठासीन अधिकारी मतलब जो आगे में जो मेन अध्यक्ष रहता है ना, यहाँ पे सभापति है वो है, तो वो नहीं रहेगा। तो इसके जगह कोई ना कोई तो बैठना पड़ेगा, है ना। तो उसके जगह ये 91 के 2 का जो भी प्रावधान था 91 में पढ़े थे कि राज्यसभा की प्रक्रिया होगी, वो 10 जने को सेलेक्ट करेगा, उन लोग रहेंगे, समझ आए। संसद के सदस्यों से जो है ये लिखा गया कि संसद के सदस्यों से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने जाएंगे। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्ति, त्याग पत्र और हटाया जाए। पद रिक्त कैसा हो जाएगा? अगर वो संसद का लोकसभा का है ना, अध्यक्ष तो लोकसभा में रहता है, तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना। लोकसभा का सदस्य अगर वो नहीं है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, रिक्त करना पड़ेगा उसको, है ना। लोकसभा का सदस्य है वही तो लोकसभा का अध्यक्ष बन सकेगा ना, है ना। तो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो पद रिक्ति हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, है ना। लेकिन उसमें देखे थे जो है वहां का जो सभापति है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, वो उपसभापति को नहीं देता है ना। वहां पे डाउट होता है क्योंकि सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति किसको देगा? सभापति को, है ना। तो ये दूसरा हो गया त्याग पत्र। और तीसरा हटाया जाना, वही प्रभावी बहुमत। लोकसभा में उपस्थित तात्कालिक सदस्यों की बहुमत, इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसको पद रिक्त किया जाएगा, है ना। मतलब ये है कि लोकसभा, ऐसा समझो उल्टा कि लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना। सदस्य है जो 540 लोग में से जो चुन कर गए उन्हीं में से कोई अध्यक्ष बनता है ना। तो अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसकी पद रिक्त हो जाएगी, है ना। सदस्य नहीं है तो वो पद रिक्त करना पड़ेगा उसको। दूसरा त्याग पत्र देख रहे हैं तो त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ठीक है। और तीसरा लोकसभा में उपस्थित, अगर इसको हटाना है तो ये वाला हटाए जाने के लिए, ठीक है। लोकसभा में उपस्थित तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, है ना,
अगर पारित हो जाए कि इनको हटाना है अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, तो हटा दिया जाएगा। अच्छा, इसको हटाने की प्रक्रिया चालू करने से 14 दिन पूर्व, है ना, 14 दिन पूर्व क्या देना पड़ेगा, सूचना। उसमें भी लिख लेना, है ना, सभापति वाला में भी ये छूटा होगा, 14 दिन पूर्व सूचना देना रहता है। कौन सा क्लास लिखे थे, 91 नहीं 90 में लिखे हो, है ना, वहां भी लिख लेना कि 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। अब देखो इधर देखो, एक बार फिर लिखना, यहाँ पे आओ। प्रभावी बहुमत से मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी तात्कालीन, है ना, तात्कालीन सदस्य उपस्थित हैं उनके बहुमत से, है ना, तात्कालीन और प्रभावी बहुमत से किस किस को हटाया गया। अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया गया प्रभावी बहुमत से। और यहाँ पे एक चीज ये भी लिखे हो आप लोग थर्ड में कि लोकसभा में उपस्थित, है ना, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के लिए लोकसभा में उपस्थित सदस्य को देखेंगे निधि, है ना, लोकसभा में उपस्थित सदस्य को देखेंगे, राज्यसभा में उपस्थित सदस्य देखेंगे क्या, नहीं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा आप लोग को कि राज्यसभा में उपस्थित तात्कालीन सदस्य, तो शब्दों को समझना, लोकसभा का अध्यक्ष को हटाना तो राज्यसभा में नहीं करेंगे, उसके लिए समझ आ रहा है ना। लोकसभा के सदस्य जो है, सॉरी अध्यक्ष जो है लोकसभा का ही सदस्य है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही उसको तत्कालीन बहुमत द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है और उपाध्यक्ष को भी प्रभावी बहुमत से, है ना। और क्या लिखे थे, राज्यसभा का उपसभापति पढ़े थे हम लोग अभी, सभापति उपसभापति, और जब उपराष्ट्रपति पढ़े थे उसमें भी वही था, है ना, वहां भी सभापति, वहां भी क्या है, राज्यसभा के लोगों द्वारा ही प्रभावी बहुमत से हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की सहमति बोला था मैं, है ना, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा इसमें, है ना, तो इसको इसमें मत लिखो, क्योंकि सहमति बोला था, प्रभावी बहुमत और लोकसभा के सदस्यों की सहमति सभापति को हटाने के लिए, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। लेकिन बाकी 3 लोग के लिए अपने अपने सदस्य, यहाँ जैसे राज्यसभा का उपसभापति के लिए केवल राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में, लोकसभा में वो नहीं आएगा। आया समझ में, जो जिस सदन के उसी सदन में मीटिंग होगा वहीं से हटाया जाएगा। लेकिन सभापति के मामले में अलग है। सभापति में क्या किए कि जो प्रभावी बहुमत हो कहाँ, राज्यसभा में, और लोकसभा उससे सहमत हो, है ना, देखे थे उपराष्ट्रपति में, ठीक है। चलो ये समझ आया। और 14 दिन पूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी 14 दिन पूर्व जो किए थे हम लोग सूचना देना पड़ेगा, लेकिन उसमें 1/4 सदस्य वाला था, है ना, सूचना देने से पहले। उसके बाद उपराष्ट्रपति में भी 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपसभापति सभी को जो है 14 दिन पूर्व क्या करना है, सूचना देना है। अगर लोकसभा का विघटन हो गया, विघटन हो गया, ठीक है, एक क्या हो सकता था, विघटन ना हो, है ना, एक स्थिति में ऐसा होता है कि सरकार का क्या हो जाएगा, बहुमत गिर गया है ना, बहुमत गिर गया हो, तो इससे क्या करेगा प्रधानमंत्री त्याग पत्र कर देगा, है ना, ला के छोड़ देगा त्याग पत्र किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही ये त्याग पत्र छोड़ता है तो क्या हो जाता है, मंत्रिपरिषद समाप्त, है ना, मंत्रिपरिषद भी भंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्रिपरिषद समाप्त, है ना। ये सरकार की बहुमत गिरी है तब। और लोकसभा का विघटन मतलब ये हो जाता है कि लोकसभा का सत्र ही समाप्त हो जाना, इसके बाद जो है अब आप चुनाव होगा। लेकिन इसमें जो है बहुमत जो है खत्म हुई थी, तो जो जिसका भी बहुमत है वो सरकार बना के आगे चला सकता था, है ना। लेकिन लोकसभा का विघटन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कार्यकाल समाप्त। अब क्या होगा, अब आम चुनाव होगा, नया चुनाव होगा, जनता लोग फिर से एक चुनाव करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखो लोकसभा का विघटन हो गया, है ना, कार्यकाल से पहले ही कौन कर सकता है लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति, कार्यकाल से पहले। तो लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो भी जो है, जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष पद पर बना रहेगा,
मंत्री परिषद पद पर बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो विघटन हो गया, लेकिन कुछ कुछ कार्यकारी शक्ति भी तो संसद के सदस्यों को थी, है ना। सदस्य को, अच्छा, संसद के जो सदस्य हैं इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जितने भी सदस्य हैं इनकी सदस्यता समाप्त, सदस्यों की। लेकिन जो मंत्री परिषद है वो बने रहेंगे। वो इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उस दौरान कार्यकारी अगर कुछ काम करना है, ठीक है, हम लोग देखे थे संसद का क्या क्या काम है। एक तो विधायी काम था, कानून बनाने का, है ना। दूसरा कार्यकारी जो बचा है उस काम को करने का, ठीक है। और एक देखे न्यायपालिका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष भी पद पर बने रहेगा। कब तक बने रहेगा? जब तक जो है, हाँ, नया जो है नया बैठक ना हो जाए। नया बैठक के एक दिन पहले तक, नया बैठक के एक दिन पहले तक, ऐसा बोल सकते हैं ना। प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, नया बैठक या प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, मतलब प्रथम अधिवेशन हुआ मतलब उसको हटना पड़ेगा। वो हैंड ओवर कर देगा। क्या करेगा कि अब मेरा अध्यक्ष पद उसको दे देता हूं जो नया आया है उसको, है ना। प्रोटेम स्पीकर को छोड़ देगा वो, फिर प्रोटेम स्पीकर जो है अगला अध्यक्ष चुनेगा। तो क्या देखें, लोकसभा का अगर विघटन होगा, क्वेश्चन ये आया हुआ है ना, क्या हुआ आया है पीएससी में एक बार, लोकसभा के विघटन से पहला ये कूट में दिया था पहला कि संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इधर देखो तो पहले लिखना बाद में। क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन हो रहा है, ठीक है, सभी देखो लोकसभा का विघटन हो रहा है तो संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है, संसद के सदस्यों की। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, लोकसभा के अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त हो जाती है ना। दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट था मंत्री परिषद की जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये तीन स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएगा? देखो क्या बोला पहला कि मंत्री लोकसभा का विघटन हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं बोला कि सदस्य की सदस्यता समाप्त, है ना। और दूसरा बोल रहा हूं मंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष पद पर नहीं बना रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसा रहेगा ए में, है ना, जो भी रहेगा। तो इसमें बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। और उसके बाद मंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक बने रहेंगे अगर विघटन हो गई है ना, ठीक है। और अगला क्या है, लोकसभा अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहेंगे, है ना। ये गलत हो गया ना, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज है, ये समझ आया? सर, तो लोकसभा के सदस्य ही तो मंत्री लोग होते हैं। हाँ, तो सदस्य जो है नॉर्मल सदस्य हैं उनकी सदस्यता चले गई है, ठीक है। अच्छा, सदस्य जो होते हैं, एक सदस्य के रूप में उन लोग शपथ लिया है और एक मंत्री के रूप में उन लोग ने सदस्य जो है मंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो मंत्री पद इनका जो है समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे इन लोग कुछ विधायी तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन कार्यकारी काम करना रहता है, इसलिए ये उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और ये सदस्यता जो है यहाँ पे इनकी भले समाप्त हो जाएगी, लेकिन मंत्री पद पर बने रहेंगे। इसलिए मैं सवाल को यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, कि मंत्री पद पर बने रहेंगे, मतलब मंत्री जो है वो मंत्री रहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि मंत्री की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मंत्री पद पर बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे उसका सवाल है। तो मंत्री पद पर क्या आएंगे, बने रहेंगे, है ना, ठीक है। ये समझ आया? क्या डाउट है पूछो यहाँ पे। हितेश्वरी पूर्णिमा, सर ये प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले मतलब चुनाव हुआ और सबसे पहले जो बुला रहे हैं, कौन सा सत्र है जिसमें राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, ठीक है, समझ आ रहा है कि 15 सत्र हम लोग पढ़ते हैं वही वाला है। सबसे पहला सत्र जिसमें राष्ट्रपति सबको एड्रेस करने के लिए बुला रहे हैं, अभिभाषण देने के लिए,
उसी सत्र से एक दिन पहले जो है इन लोगों का पद रहेगा वही दिन तक। उसके बाद दिन बुलाया है मतलब नए लोग को चुनेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद से नया आदमी रहेगा वो रहेगा, है ना। उसके ठीक पहले दिन तक इन लोग बने रहेंगे। इसका ऐसा उदाहरण ले सकते हैं जैसे पीएम मोदी अभी प्रधानमंत्री के पद तक बने ही हैं जब तक कि नया नहीं आता है ना। और अधिकतर हम लोग देखते हैं कि इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष का, तो उससे 6 महीने पहले ही चुनाव की प्रक्रिया कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। लेकिन मान लो ऐसा स्थिति आया, ठीक है, जैसे लोकसभा का विघटन ही हो गया, है ना, तो ऐसी स्थिति में भी वो पद पर बना रहता है। सदस्य लोग जैसे जो सांसद रहते हैं, है ना, अपने यहाँ के सांसद कौन है, मोहन मंडा भी है, तो सांसद जो है सदस्य उसकी समाप्त, अब वो सांसद नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन जो कौन है, अध्यक्ष है और मंत्रीगण है ना, उन लोग मंत्री बने ही रहेंगे। आया समझ में? और कुछ? चलो 90 कहां तक पहुंचे हो? 94, 95 लिखो। अध्यक्ष का क्या पद के कार्यों का निर्वहन करने के लिए, अध्यक्ष के पद के कार्यों का निर्वहन करने के लिए उपाध्यक्ष। चलो ये वही था जो आप लोग क्या है 90 में पढ़े थे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए। पहला क्लास पढ़े थे क्या कि मृत्यु हो जाती है और अध्यक्ष का पद ही खाली हो जाता है। फिर से उसको समझो, है ना। अध्यक्ष क्या, पद खाली, पद रिक्त हो गया, इसको बोलेंगे वैकेंसी, पद ही रिक्त हो गया, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अध्यक्ष के कार्य को, ये तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। वहां पे सभापति जो है उपराष्ट्रपति था तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करने जा रहा था। यहाँ पे अध्यक्ष का पद खाली हो गया तो इसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा, उपाध्यक्ष। और ऐसा स्थिति आया कि अध्यक्ष का पद खाली हो गया, रिक्त हो गया, और उपाध्यक्ष को उसका कार्य करना था, लेकिन उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है। ऐसा हो सकता है ना कि पहले जो है उपाध्यक्ष की मृत्यु हो गई हो, है ना, उसके बाद 15 दिन बाद यहाँ पे कोई सोचे ही नहीं है और क्या हो गया कि अध्यक्ष की भी मृत्यु हो गई है। तो अब इसके जगह कौन काम करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राष्ट्रपति 10 लोगों को नियुक्त नहीं कर रहा है, वो राज्यसभा की प्रक्रिया द्वारा 10 लोग नियुक्त होते हैं, है ना। जहां राष्ट्रपति आ जाएगा तो फिर यहाँ पे और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति वो जिसको भी चाहे, है ना, वो नियुक्त कर सकते हैं कुछ समय के लिए या जैसे भी परिस्थिति बनाने के लिए। ये पहला कंडीशन है, कब, जब पद रिक्त हो, है ना। अब क्या हो जाएगा, अगर अध्यक्ष जो है अनुपस्थित है मतलब कहीं गया है बाहर, तो इसके कार्य का निर्वहन कौन कर सकता था, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी किसी कारण से अनुपस्थित है ना, तब लोकसभा की प्रक्रिया द्वारा वाला, है ना, वहां राज्यसभा था, यहाँ लोकसभा अपनी प्रक्रिया द्वारा कितने लोग को चुनेगा, 10 लोग को चुनेगा। और वो 10 लोग जो है अध्यक्ष की जगह भी क्या कर सकते हैं, मेन काम है पीठासीन अधिकारी बनने का। 90 जो है ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति में 90 का 1 देखेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, दूसरे में राज्यसभा द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है 10 लोग को, है ना। तो दोनों में अंतर समझ आना चाहिए। और ये 95 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, ठीक है, ये हो गया। आपको पहले दूसरे समझ आया, डाउट नहीं है ना अभी, कि पहले में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, दूसरे में जो है स्वयं। कहाँ पे, ये लोकसभा के लिए पढ़ रहा हूँ, कहीं राज्यसभा बोला, 90 वाला राज्यसभा बोला, ऊपर देखो लिखा हूँ 91-2, ठीक है। 90 वाला राज्यसभा और 95 का
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। आप लोग को इसमें आर्टिकल्स को रटने भी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना था, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार देखो इसका, यहां पे सभी देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, स्टेटमेंट में आएगा। अगर यहां पे सभी देखो, है ना, अगर अध्यक्ष का पद खाली है ना, और उसी समय उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है ना, तो किसके द्वारा जो है अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, नियुक्त। तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा के द्वारा प्रक्रिया द्वारा अपनाए गए 10 लोग, ऐसे दिया जाएगा। तो पद रिक्त दिखेगा वहां पे, राष्ट्रपति को याद रखना, लेकिन अनुपस्थित है उस समय ये प्रक्रिया द्वारा अपनाए 10 लोग रहेंगे, केवल इतनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये लोकसभा द्वारा प्रक्रिया जो अपनाई गई है 10 लोगों के द्वारा, है ना, ये क्यों अपनाया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये लोग अनुपस्थित हैं, कभी ना कभी वापिस आ जाएंगे, इसलिए जो है ये छोटी मोटी प्रक्रिया करके ये 10 लोग को चुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पद ही रिक्त हो गया है, वो वापिस नहीं आ सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त करना है। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना कि पद ही रिक्त हो गया है ना, तो उसके लिए राष्ट्रपति करना है, लेकिन अनुपस्थित है तो कभी ना कभी तो वापिस आ जाएंगे, है ना, तो उसके लिए राष्ट्रपति को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने ही लोग में से उन लोग 10 लोग को नियुक्त करके पीठासीन अधिकारी बना देते हैं। ऐसा कई बार होता है, देखना, जब राज्यसभा लोकसभा यूट्यूब में देखते रहना आप लोग, है ना, जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहते हैं, तो कोई दूसरा ही रहता है जज के रूप में, उसके लिए राष्ट्रपति को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। 94 में जो लिखे हैं अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाना या त्याग पत्र देना, ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूं कि संविधान में अध्यक्ष के पद को हटाए जाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। अध्यक्ष के पद को हटाए जाने के लिए ये लिखो, हटाए जाने के लिए संविधान में इसका जिक्र नहीं है कि कैसा हटाया जाएगा। हम लोग उसको हटा देते हैं प्रभावी बहुमत, जितने भी उपस्थित हैं प्रभावी मतलब तत्कालीन लोग, उन लोग अगर उन बहुमत है ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे तत्कालीन में जैसे 80 लोग उपस्थित हैं, है ना, तो इसमें अगर 42 लोग मान गए कि हटाना है तो हट जाएगा, ठीक है। तो उसका जो संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा प्रक्रिया बन गया है, ठीक। 96 एक और है, क्या है, वही है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प पारित किया जा रहा है, विचाराधीन है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने हेतु संकल्प विचाराधीन है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये अब ये जो है पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, जो उसमें पढ़े थे सेम 91 में, अच्छा, 92 में पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, ये दोनों ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो पीठासीन अधिकारी कौन रहेगा, जो प्रक्रिया के तहत बनाया गया था 95-2 में, 95-2 में जो प्रक्रिया के तहत बनाया गया था लोकसभा के प्रक्रिया 10 लोग जो रहते हैं, है ना, लोकसभा जो प्रक्रिया 10 लोग को किया है वो पीठासीन अधिकारी होंगे। फिर इसमें भी वही चीज है कि कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। जिस दिन थ्योरी रहता है उस दिन आप लोग को जल्दी से वोट करने लग जाते हैं क्या? जिनके लिए नए नए हैं वो थोड़ा लगता है, ठीक है, थ्योरी है तो, पर ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, पढ़ रहे हो, यहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, एक एक शब्दों से क्वेश्चन बनता है। कैसे बन सकता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संकल्प पारित है ना, विचाराधीन है, तो भी अध्यक्ष जो है पीठासीन अधिकारी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ऐसा आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर ये पीठासीन अधिकारी नहीं है तो कौन होगा, ये आ सकता है, तो प्रक्रिया द्वारा बनाए गए 10 लोग होंगे, है ना। और क्या आ सकता है कि क्या इनको कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है कि नहीं है, ये आ सकता है, तो बिल्कुल है, लेकिन फिर कार्यवाही में भाग लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे, है ना, मतदान नहीं करेंगे, सेम चीज।